नमस्कार। इलाज का इलाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। इलाज के दौरान लापरवाहियों को लेकर मेडिकल स्टाफ को राहत दर राहत मिलती जा रही है। डॉक्टर्स के पक्ष में पिछले साल संसद में कानून में परिवर्तन किया गया और अब 2-3 दिन पहले ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी एक फैसला सुनाया। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि मेडिकल स्टाफ की निरंकुशता पर कैसे लगाम कसी जा सकेगी, क्योंकि आए दिन इस तरह के मामले आते रहते हैं लेकिन उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। आइए देखते हैं पहले तो कि मेडिकल स्टाफ की लापरवाही से मौत और उन मामलों में क्या कार्रवाई हुई है। आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के पास रीवा से सटे मऊगंज में पिछले साल एक झोलाछाप डॉक्टर ने ऐसा कृत्य किया जिसे सुनकर कलेजा कांप उठेगा। दरअसल महिला को पेट दर्द की शिकायत थी। परिजनों के कहने पर घर आए झोलाछाप डॉक्टर ने महिला की जांच की और उसके बाद ऑपरेशन के नाम पर महिला का पेट ही फाड़ डाला। इस दौरान महिला के गर्भाशय से आंतें बाहर आ गई और महिला की मौत हो गई। इसके बाद आरोपी डॉक्टर कैंची और ब्लेड वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये एक नमूना है चिकित्सा व्यवस्थाओं और लापरवाही का। इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर्स को धरती पर भगवान का रूप माना गया है और संकट काल में मरीज और उनके परिजन डॉक्टर की हर सलाह को मानते हैं। लेकिन जहां सरकारी अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ द्वारा लापरवाही के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, तो वहीं प्राइवेट अस्पतालों में मरीज के परिजनों से ज़्यादा वसूली के लिए अनाप शनाप और गलत इलाज करने के मामले सामने आते रहते हैं। अस्पताल चाहे सरकारी हो या निजी, अधिकांश जगहों पर लापरवाही और मनमाने इलाज की शिकायतें अब आम हो गई है। इस दौरान मरीज की मौत होने पर परिजन आपा खो देते हैं और अक्सर ये भी देखा गया है कि अस्पताल प्रशासन में परिजन हंगामा तक कर देते हैं, लेकिन उन्हें कार्रवाई का आश्वासन देके चुप तो करा दिया जाता है, पर ये कार्रवाई कभी भी सही ढंग से होती नजर नहीं आती। हाल फिलहाल 1-2 महीने पहले की हम बात करें तो ग्वालियर के जाने माने अस्पताल बिरला चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र पर 10 जनवरी 2023 को शिवपुरी जिला उपभोरम ने 22,37,000 रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश जारी किया था। वहीं अरुण तोमर और उनके बेटे राघवेंद्र तोमर द्वारा 97 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग की गई थी। शिवपुरी जिला उपभोक्ता फोरम ने अस्पताल प्रबंधन को इलाज में लापरवाही बरतने का दोषी माना और जुर्माना लगाया। ये मामला 2021 का है, जब कोविड का प्रकोप फैला था। अरुण तोमर की पत्नी को कोरोना के कारण बिड़ला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 29 अप्रैल को उनकी मौत हो गई थी। वहीं परिजनों ने अस्पताल का बिल भर दिया था। परिजनों ने 3 दिन बाद पाया कि मृतका के गहने गायब है। इसकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। पीड़ित परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही के आरोपों के साथ साथ अनाप शनाप बिल बनाकर देने के साक्ष्य भी कोर्ट में पेश किए थे। वहीं मध्य प्रदेश के भिंड में 4 जनवरी 2024 को जिला अस्पताल में महिला और नवजात की मौत हो गई। इससे भड़के परिजनों ने बवाल काट दिया था। मामला गरमाते देख ड्यूटी नर्स को सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही कलेक्टर ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए और महिला को 3 बेटियों के बाद बेटे की चाहत पूरी हुई थी, लेकिन इलाज में लापरवाही के कारण खुशियां मातम में बदल गई। परिजनों के अनुसार एक दिन पहले महिला को प्रसव पीड़ा उठी थी। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। दिन भर महिला भर्ती रही, लेकिन डॉक्टर नर्सों ने ठीक से इलाज नहीं किया, जिसके कारण उसकी हालत बिगड़ती गई। परिजन गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी और आखिर में महिला और नवजात की मौत हो गई। तो आप देख सकते हैं कि लापरवाही किस हद तक जारी है। हद इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एक झोलाछाप डॉक्टर ने महिला का ही पेट फाड़ दिया। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 18 अगस्त 2023 को मऊगंज जिले में एक झोलाछाप डॉक्टर ने महिला मरीज के घर जाकर उसके पेट का ऑपरेशन कर डाला और उसके गर्भाशय की आंतें बाहर आ गई, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। उसके बाद आरोपी डॉक्टर मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं 26 अगस्त 2023 को इंदौर के एमवाय अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही के आरोप लगाए। परिजनों का आरोप था कि चिकित्सकों ने लीपापोती का प्रयास किया। परिजनों ने इसके विरोध में चक्का जाम कर दिया। उधर राजगढ़ के सरकारी अस्पताल में भी गजब है। सेवलान का उपयोग मरीज के घाव को संक्रमण से बचाने और कीटाणुओं से बचाव के लिए किया जाता है, लेकिन जीवन रक्षक ये दवा ही जानलेवा बन गई।
दरअसल सेवलान की बोतल में कीड़े थे, जिसका इस्तेमाल ड्रेसिंग में करने के कारण मरीज की हालत और ज्यादा बिगड़ गई। वहीं इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में 29 मई 2023 को एक युवक की डॉक्टर की लापरवाही से मौत हो गई। पुलिस ने अस्पताल के 3 डॉक्टरों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया। सड़क हादसे में घायल युवक को राजश्री नर्सिंग होम ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया था, लेकिन इंजेक्शन लगाने के बाद ही युवक की मौत हो गई। इस मामले की शिकायत मृतक के पिता ने कलेक्टर ऑफिस में की। जांच करने पर यह पाया गया कि इसमें अस्पताल की लापरवाही है और इसके बाद पुलिस ने तीनों डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक निजी अस्पताल के 4 डॉक्टरों को एक मरीज की मौत के संबंधित कथित लापरवाही और सबूतों से छेड़छाड़ की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया। देवेंद्र सिंह, राजीव लोचन, मनोज राय और सुनील केडिया पर आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया। धाराएं जमानती होने के कारण बाद में इन्हें रिहा कर दिया गया। इसके अलावा राजस्थान के बीकानेर में 13 मार्च 2024 हाल फिलहाल की बात है, जहां गर्भवती महिला की डॉक्टरों की लापरवाही से मौत हो गई। तो इस तरह से लापरवाहियां लगातार सामने आ रही है। आरोपी गिरफ्तार तो हो जाते हैं, लेकिन इन लापरवाहियों पर लगाम नहीं लग पा रही, क्योंकि सख्त कार्रवाई में कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है। अगर लापरवाही के कारण मरीज की मौत हो जाती है तो डॉक्टर के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान तो है, लेकिन पिछले साल ही भारतीय न्याय संहिता में डॉक्टर की लापरवाही से किसी मरीज की मौत होने पर सजा बदल दी गई। इससे पहले डॉक्टरी लापरवाही से किसी की मरीज की मौत होने पर डॉक्टरों पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगता था, लेकिन हाल ही में न्याय संहिता में हुए बदलाव में इस सजा में नरमी बरती गई। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में लोकसभा के आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े कुछ नए विधेयक पास किए। नए कानून में डॉक्टर को अब केवल 2 साल की सजा का प्रावधान है। अब डॉक्टर गैर इरादतन हत्या के आरोपी नहीं होंगे। वहीं कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चिकित्सा इलाज में लापरवाही का केस डॉक्टर्स के विशेषज्ञ पैनल की सिफारिश के आधार पर ही दर्ज हो सकता है। कटनी के एक डॉक्टर के खिलाफ दरअसल एफआईआर दर्ज की गई थी और उस एफआईआर को निरस्त कर दिया गया। हाईकोर्ट जस्टिस ने कहा कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराते समय डॉक्टर्स की विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए एकल पीठ ने डॉक्टर के खिलाफ दर्ज एफआईआर तथा जिला न्यायालय में लंबित प्रकरण को खारिज करने के आदेश जारी किए। दरअसल पथरी के इलाज में लापरवाही पूर्वक इंजेक्शन लगाने का आरोप मरीज ने लगाया था और मरीज के लंबे समय तक चले इलाज के बाद उसे पैर कटवाना पड़ा। तो यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि हाईकोर्ट ने तो कहा कि डॉक्टर्स की विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त करके ही एफआईआर दर्ज हो पाएगी, लेकिन अक्सर ये विशेषज्ञ और उच्च अधिकारी अपने ही लापरवाह कर्मचारियों को बचाते नजर आए हैं और ये चीज़ कई बार हमने अपने इस खास कार्यक्रम में दिखाई भी है। तो इस तरह से कई सारे सवाल उठते हैं कि अगर आखिर लापरवाहियां जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जो नियम थे इनके विरोध में उन्हें नरम कर दिए गए हैं, तो फिर इन लापरवाहियों पर लगाम कैसे लगाई जाएगी। इन्हीं सब पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं खेलवान चंद्राकर जी। तो खेलवान चंद्राकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज़ में। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से एक तरफ हम देखते हैं कि आए दिन, चाहे फिर वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, आए दिन किसी न किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती रहती है। अभी मैंने कुछ समय पहले इतने सारे मुद्दों के बारे में बताया, अलग अलग जगह की लापरवाही सामने आई है और कई बार यहाँ तक स्थिति पहुँच गई है कि मरीजों की मौत तक हो गई है। इसमें अक्सर होता यह है कि या तो आश्वासन दे दिया जाता है जांच का, जांच होती नहीं है, या फिर अगर जांच होती है और कोई दोषी भी पाया जाता है तो उसको 1-2 साल की सजा दे दी जाती है, उसके बाद रिहा कर दिया जाता है। तो यानी कि एक चीज देखी जा रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर डॉक्टर्स में और चिकित्सालयों में भी डर नहीं है। अब अगर इस तरह की चीजें होंगी, क्योंकि हाल फिलहाल में जो कानून आया है उन कानून में भी इस पे होने वाली जो धाराएं लगने वाली थी और जो कार्रवाई थी, जो सजा थी, उसमें भी नरमी आ गई है। तो अब इन सब चीजों पर लगाम कैसे लगेगा, ये एक चिंता का विषय है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए दामिनी, मैं डॉक्टरों की लापरवाही और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव पर तो आऊंगा ही, लेकिन मैं उससे पहले बताना चाहता हूं कि देखिए, भारत विश्व के 5वें बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आई है, बन चुकी है। लेकिन हम भारत में, पूरे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से देखें तो हम बहुत ही पिछड़े हैं। मेरे अंदाज से 40वां 45वां नंबर पे अपना स्थान है। अर्थात हम
हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, उसको बेहतरी और उसकी सुदृढ़ीकरण के लिए बहुत कुछ किया जाना है। हुँ, और अ, जो चाहे सरकार मुफ्त इलाज की सुविधा भी देती है, जी, लेकिन जब अस्पताल बेहतर नहीं होंगे, चाहे शासकीय क्षेत्र के हो, चाहे निजी क्षेत्र के हो, यदि अस्पताल में सुविधाएँ बेहतर नहीं होंगी, तो मुझे लगता है कि मुफ्त चिकित्सा और बहुत सारे लोक लुभावन जो योजनाएँ हैं, हुँ, उससे लोगों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो पाएगी, इसकी कमी नज़र आती है। जी, देखिए दूसरी बात ये है जो जिस पर मैं आपने पूछा सवाल उस पर ही मैं केंद्रित होकर बात करना चाहूँगा। लापरवाही बहुत है। हुँ, निजी क्षेत्र में भी, निजी अस्पतालों में भी बहुत ज़्यादा लापरवाही की जाती है और सरकारी क्षेत्र के अस्पतालों में तो लापरवाही का अड्डा बन ही गया पूरा बिल्कुल, अस्पताल। और संभवतः निजी क्षेत्र में कुछ कम है और संभवतः यही कारण है कि आम जनता चिकित्सा सुविधा बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए निजी अस्पतालों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हुँ, लेकिन हमारे यहाँ जो डॉक्टर लापरवाही करते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र के हो, चाहे हुँ, सरकारी डॉक्टर हो, चाहे निजी डॉक्टर हो, लापरवाही करते हैं, स्टाफ के लोग लापरवाही करते हैं, तो उसके लिए न तो सज़ा का कड़े प्रावधान है और न जो है एफआईआर करने के लिए सरल प्रक्रिया बिल्कुल, का पालन किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि दोनों तरह की बातें हों, कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान हो हुँ, लापरवाही बरतने पर और एफआईआर करने का सस्ता, सुलभ और अच्छा तरीका बेहतर तरीका होना चाहिए जी, ताकि पीड़ित आदमी को तत्काल न्याय मिल सके और लापरवाह चिकित्सक या लापरवाह डॉक्टर या लापरवाह चिकित्सा स्टाफ को जो है कटघरे में खड़ा करके पीड़ित को न्याय मिल सके। तो मुझे लगता है कि इन सब पर बेहतर काम करने की बहुत ज़रूरत है। हालाँकि सरकार ने कुछ संशोधन बिल्कुल, किए लेकिन संशोधन में मुझे लगता था कि संशोधन कर रहे हैं तो कड़ी सजा के प्रावधान बिल्कुल, होंगे बिल्कुल, लेकिन उसमें और शिथिलता दे दी गई है। हुँ, कई कई उदाहरण पूरे भरे पड़े हैं। रोज हम अखबार के पन्ने खोल के देखते हैं तो रोज कोई न कोई किसी न किसी शहर में डॉक्टर की लापरवाही से मरीज के मौत का मामला सामने आता है और मरीज के मौत के बाद उसके परिजन और दूसरे लोग उनसे संबंधित लोग हंगामा करने लगते हैं तो रोज जी। अराजकता की स्थिति कई अस्पतालों में बनती है। इसको रोकने के लिए सरकार को पर्याप्त कदम उठाने की जरूरत है जिसका अभाव देखा जा रहा है। जी। जी, बिल्कुल। जी दामिनी। बिल्कुल सरकार को एक पर्याप्त कदम उठाने की ज़रूरत है। हाल-फिलहाल में जो सरकार ने संशोधन किया है कानून में, मैं बताना चाहूँगी कि पहले अगर किसी डॉक्टर के द्वारा लापरवाही हो जाती थी, किसी मरीज़ की मौत हो जाती थी, तो उसे गैर इरादतन हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता था, आरोपी बनाया जाता था और सख्त सज़ा थी। लेकिन अब जो संशोधन हुआ है, उसमें ये गैर इरादतन हत्या का प्रावधान हटा दिया गया है और अब सिर्फ़ 2 साल की सज़ा हो रही है। तो यानी कि ऐसे दौर में जब लगातार लापरवाहियां सामने आ रही है, एक सख्त सजा होने के बावजूद भी इन लापरवाहियों पर लगाम नहीं लग रहा था, तो अब तो स्थिति और ज्यादा कमजोर हो गई है। अब तो सजा भी और ज्यादा कमजोर हो गई है। तो अब किस तरह से और स्थिति सामने आ सकती है? क्या हो सकता है कि ये लापरवाहियां और ज्यादा बढ़े? और अगर ऐसा होता है तो क्या हम इसे एक सरकार की बड़ी विफलता मानेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जो हमारे कानून में जो कमियाँ हैं, उन कमियों का लाभ उन कमियों के बारे में चिकित्सा सुविधा प्रदान करने वाले डॉक्टर, पूरा चिकित्सकीय स्टाफ परिचित है। हम्म, और जो हमारे कानून में छेद है, हमारे कानून में जो कमियाँ हैं, उसका लाभ भी वो उठाते हैं। बिल्कुल। जब भी लापरवाही का मामला आता है, तो सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया कि एफआईआर करने परिजन या पीड़ित पक्ष के द्वारा एफआईआर करने के लिए पुलिस थाना में जाया जाता है हम्म, या कई बार जो है राशि को लेकर के उसके शुल्क को लेकर के विवाद होता है तो भोक्ता फोरम में जाया जाता है हम्म, और कई बार मामला जो है कई लोग सीधे हाई कोर्ट में भी इस तरह के मामले दर्ज करके न्याय पाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि जो जो हमारे यहाँ कानून की व्यवस्था है, जो इस तरह के मामले में जो कानून बनाए गए हैं, उसमें जो पूरी तरह से कमियां हैं और जितनी कमियां हैं उन सब का फायदा जो है अंततः चिकित्सा वर्ग को मिलता है, डॉक्टरों को मिल जाता है। हम्म, और चाहे लापरवाही से मरीज की मौत के मामले हो, चाहे
अधिक से अधिक पैसा लेने के मामले हो, ज़्यादा से ज़्यादा शुल्क लेने के मामले हो, लापरवाही के कारण अंग भंग होने के मामले हो, तो मुझे लगता है कि इन सब मामलों में डॉक्टरों को काफ़ी राहत मिल जाती है और जो जो वास्तव में सज़ा मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। बिल्कुल। तो इससे जो है इस तरह की प्रवृत्ति का में लगातार वृद्धि हो रही है। हुँ, कमी करने के बजाय लापरवाहियों में लगातार वृद्धि देखा जा रहा है, जी, जो हमारे चिकित्सा सुविधा के लिए बहुत खतरनाक है, बेहद खतरनाक है। और यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में इस तरह की प्रवृत्ति को और बढ़ावा मिलता रहेगा और जो इलाज के लिए भटकते हैं, बेहतर इलाज की आशा के साथ चाहे निजी अस्पताल हो, चाहे सरकारी अस्पताल में बिल्कुल। जाते हैं, जो लोग मरीज, उनको जो है निराशा हाथ लगने लगेगी। जी। हुँ। बिल्कुल कहीं न कहीं मरीज़ों को निराशा हाथ लग ही रही है, लगने लगेगी क्या? और जैसे कि हम देखें तो चाहे वो निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, दोनों का ही हाल एक है। यानी कि एक तरफ अगर सरकारी अस्पताल में लापरवाहियाँ हो रही है और मरीज़ निजी अस्पताल का रुख कर रहा है, तो निजी अस्पतालों में मरीज़ों से मोटे पैसे वसूले जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं सबसे बड़ा जो नुकसान या फिर सबसे बड़ी जो निराशा हाथ लग रही है वो मरीजों को हाथ लग रही है। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि ना सरकारी अस्पताल सही ढंग से इलाज करे, ना निजी अस्पताल मरीजों को सही ढंग से ट्रीट करे। तो आखिर मरीज जाए तो जाए कहाँ? क्योंकि सरकार की तरफ से भी जो प्रावधान लाया गया है उसमें भी कहीं ना कहीं मरीज को ही निराशा हाथ लगी है। निश्चित तौर पे सही कह रहे हैं आप दामी कि जो सरकार की कानून व्यवस्था है उससे मरीजों को ही निराशा हाथ लगी है। हम्म। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो डॉक्टरों की लापरवाही की प्रवृत्ति है, चिकित्सा संस्थानों के लापरवाही की प्रवृत्ति है, हम्म। उसमें लगातार वृद्धि हो रही है और यही जी। कारण है कि हम आए दिन इस तरह की खबरें लगातार अखबारों में, टीवी चैनलों में लगातार हम देखते रहते हैं। आपने अपने स्पेल में बहुत सी बातें कही, बहुत सी हम्म। बातों का उल्लेख किया, बहुत जी। सारे घटनाओं का उल्लेख किया, तो मुझे लगता है कि ये सब उदाहरण जो है पर्याप्त है और इससे जो है जो नीति निर्धारक है, जो कानून बनाने वाले हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम्म। उनको ध्यान रखना चाहिए और बेहतर से बेहतर कानून, कड़े से कड़े कानून बना कर के चिकित्सा सुविधा को यदि बेहतर करना है, तो इस तरह के कानून को मैदानी स्तर पर लागू किए जाने की ज़रूरत है, जिसका अभाव लगातार देखा जा रहा है। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ जी। कि स्वाधीनता के बाद जितने कानून में सुधार हुए हैं या जो संशोधन हुए हैं, उसमें जो है, जो कड़े प्रावधान थे उसका भी को भी शिथिल किया गया है। जैसे गैर इरादतन हत्या का मामला अब किसी भी चिकित्सक पर नहीं लगेगा। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है हम्म। और नाम मात्र के सजा के प्रावधानों, धाराओं में कार्रवाई हो जाती है। यहाँ तक कि अ, जमानती धाराओं में कार्रवाई होती हम्म। है, तो जमानती धारा में तत्काल जो है पुलिस के सामने यह विकल्प होता है कि वो डॉक्टरों को गिरफ्तार ना करें और छोड़ दें। जी। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि जिस जिस ला जो लापरवाही और जो जो दंश लापरवाही का दंश पीड़ित मरीज के परिजन सहते हैं या पीड़ित मरीज सहता है, मुझे लगता है कि उस दंश को कम करने के लिए कोई कोई ही कदम या कोई भी कानून, कड़े कानून नहीं सामने आ रहे हैं। इससे लापरवाही की प्रवृत्ति लगातार बढ़ ही रही है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल सरकार में तो कमी है, कानूनों में तो कमी है और एक और चीज़ का ज़िक्र करना चाहूँगी, कहीं न कहीं जो उच्च अधिकारी बैठे हैं, वो भी अपनी ज़िम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभा रहे, क्योंकि जिस तरह से एक और हाई कोर्ट द्वारा तो ये कहा गया है कि जो डॉक्टर्स के विशेषज्ञ टीमों की रिपोर्ट के बाद ही एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन जैसे कि हम अपने कार्यक्रम में अक्सर इस तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं इलाज के इलाज में, तो ये चीज़ें अक्सर सामने आती है कि जो ज़िम्मेदार अधिकारी है, वो अपने लापरवाह कर्मचारी को बचाने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर विशेषज्ञ टीम रिपोर्ट देगी ही नहीं तो फिर एफआईआर दर्ज कैसे होगी? निश्चित तौर पे नए कानून बने हैं, वो बहुत बेहतर कानून नहीं है हम्म। और इससे पीड़ित मरीजों को जो है लाभ मिले इसकी कम संभावना है या न्याय मिले इसकी कम संभावना है। बिल्कुल। मैं रायपुर का एक उदाहरण बताना चाहूंगा दामिनी, हम्म। कि एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो जाती है और मौत का कारण क्या होता है मालूम है? उसके पेट का इलाज होता है, पेट का जी। ऑपरेशन होता है। वहां उसके पेट में जो है कैंची छोड़ दी जाती है, हम्म। कटर छोड़ दी जाती है चिकित्सकों के द्वारा जी। और वो लगभग ऑपरेशन के 3 महीने बाद रिएक्शन होकर उसकी मौत हो जाती है। हम्म। उनके परिजन इस बात को लेकर के
बहुत जब पीएम में पोस्टमार्टम में बात सामने आती है निश्चित हुँ, तौर पे कि वो उसके पेट के अंदर कैंची छूटी हुई है, तो मरीज के परिजन जो है भड़क जाते हैं मौत के बाद और वो न्याय के लिए भटकते रहते हैं। जी, संबंधित चिकित्सालय के खिलाफ चिकित्सालय का नाम या डॉक्टर का नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है लेकिन 1.5 साल पहले की घटना है। तो मुझे लगता है कि यदि वो न्याय पाने के लिए भटकते हैं, कई महीने उसको कम से कम 5 महीने बाद हुँ, जो विशेषज्ञ टीम है डॉक्टरों की वो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और डॉक्टर को क्लीन चिट दे दी जाती है। जी, तो ऐसी दशा में उनका संघर्ष जो है 5-6 महीने का संघर्ष भी बेकार गया, हुँ, जान भी चली गई, डॉक्टर हुँ, की लापरवाही स्पष्ट दिखाई दे रही थी। बिल्कुल, जब लापरवाही स्पष्ट दिखाई दे रही है और मरीज के पेट में जो कैंची छूटी हुई, कटर छूटा हुआ है, तो मुझे लगता है कि स्पष्ट तौर पे इस बात को जो है संज्ञान में लेना चाहिए था और एफआईआर दर्ज कर से कड़ी कार्रवाई चिकित्सक के खिलाफ की जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो भटकते रहे न्याय के जी, लिए और अंततः न्याय उनको नहीं मिला और निराश होकर वो घर बैठ गए। ऐसे कई उदाहरण बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। भरे पड़े हैं और नए कानून जो आए हैं कि विशेषज्ञों की टीम पहले जांच करेगी उसके बाद एफआईआर होगा, इससे लापरवाही और बढ़ती जा रही है, बिल्कुल। लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार लापरवाहियों की घटना से हमारा मानस पटल जो है छाता जा रहा है, पटता जा रहा है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं खिलवान जी कि इस तरह की चीज़ों से कहीं न कहीं लापरवाही और बढ़ती जा रही है और इन डॉक्टर्स को एक तरह से शह मिल रही है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि आए दिन किसी न किसी प्रकार की लापरवाही का मामला सामने आता रहता है। तमाम जगहों की बात की हमने, तमाम उदाहरण हमने दिए और इस तरह के मुद्दे हम हर रोज़ उठाते हैं। यानी कि हर रोज़ कहीं न कहीं की लापरवाही तो नज़र आ ही जाती है। लेकिन उसके बाद इस तरह से कानून आना और कानून में इस तरह से संशोधन होना कि सज़ा को और ज़्यादा नरम कर दिया जाना। एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर इस तरह की लापरवाहियों पर सज़ा को और ज़्यादा नरम कर दिया जाएगा, सज़ा को कम कर दिया जाएगा, तो फिर इस तरह की लापरवाहियों पर लगाम कैसे लगेगा? और एक बड़ा सवाल उठता है न्याय प्रक्रिया पर भी और कानून प्रणाली पर भी क्योंकि फिर मरीजों को इधर-उधर न्याय के लिए भटकना पड़ता है और मरीजों को निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे, तब तक देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।